शहर के एक कोने में एक घर था जिसकी दीवारें सुकून की गवाही देती थीं, मगर उन दीवारों में एक राज दफन था जिसे जुबान पर लाने की हिम्मत कोई ना रखता। आयशा और सलमान की शादी को बरस गुजरे। बज़ाहिर जिंदगी पुरसुकून थी, सब कुछ ठीक, मगर हकीकत मुख्तलिफ थी। आंखों के पीछे खौफ जो हर लम्हा आयशा को अंदर से तोड़ रहा। वो अक्सर रातों को जागती रहती थी, तन्हा छत को घूरती खिड़की से अंधेरों को देखती, जैसे कोई साया हर वक्त उसके करीब खामोशी से इसका ताकुब करता रहता हो। सलमान ने कई बार पूछा, आखिर क्या बात, मगर आयशा हर बार मुस्करा कर बात टाल देती। अब दिल का बोझ नाकाबिल बर्दाश्त हो चुका था और उसका ज़मीर मजीद कैद कबूल नहीं कर रहा। एक सुबह उसने फैसला किया, सब कह दे। सलमान के सामने आकर लरसती आवाज में बोली, मैं थक गई हूं सलमान, अब छुपाना मुमकिन नहीं। तुम्हें सब कुछ जाने का पूरा हक हासिल है। सलमान चौंक गया, आंखों में हैरत उतर आई, दिल की धड़कन बेकाबू हो गई, सांस रुक गया। वो जानता था कि आयशा के दिल में राज, मगर अंदाजा ना था जिंदगी को बदल देगा। कमरे की खामोशी में सिर्फ कपकपाहट गूंजी। सलमान की नजरें आयशा के चेहरे पर जिमी रहीं। आयशा ने गहरी सांस ली और बात शुरू, ये सब बरसों से मेरे दिल पर बोझ मैंने हमेशा छुपाया ताकि तुम ना टूटो, मगर आज मैं खुद को कमजोर महसूस कर रही। जब मैं छूटी थी एक हादसा हुआ। इस रात मेरे सामने सब कुछ बदल गया। मैंने अपनी आंखों से वो मंजर देखा जो आज भी हर रात ख्वाबों में आता। मेरे वालिद का अचानक इंतकाल हुआ घर, लेकिन वो इंतकाल एक मुइम्मा बना रहा। सबने कहा ये आम बीमारी का नतीजा, लेकिन मेरा दिल हमेशा कुछ और कहता। मैंने सुना रात को किसी की सरगोशी, जैसे कोई मेरे वालिद से झगड़ रहा था। इसके बाद अगले दिन वो मुर्दा मिले और इस दिन से मेरा दिल कांपने लगा। मैंने मां को सुनाया पर वो डरी, कहा खामोश रहो वरना मुसीबत बढ़ जाएगी। सालों तक मैंने चुप साधी और डरती, मगर आज ज़मीर ने मुझे बोलने पर मजबूर। सलमान की आंखों में अब खौफ उतर आया। वो समझ गया कि कहानी अभी शुरू है। सलमान ने हाथ पकड़कर कहा, जारी रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, कुछ नहीं होगा। आयशा ने लरसते लबों से कहानी सुनाई। मेरे वालिद की मौत एक राज थी। गांव के पुराने कमरे में छुपा एक शख्स जिसे सब लोग भुला चुके थे बरसों, वही शख्स मेरे ख्वाबों में। मैं बार बार मेरे करीब आकर कुछ कहने की कोशिश करता। मैंने कई बार उसका साया देखा, दीवार पर, आईने में, ख्वाब के अंदर। वो मुझे देखकर सिर्फ एक जुमला कहता, सच को छुपाना मत वरना सब खत्म होगा। मैंने कभी हिम्मत ना की इस कमरे की जहां मेरे वालिद का आखिरी वक्त गुजरा, लेकिन अब दिल कह रहा है हमें जाना। वहां राज मिलेगा जो सब बदल देगा। सलमान ने फैसला किया वो साथ जाएगा और दोनों निकले इस पुराने कमरे की तरफ। रास्ता अंधेरा था मगर दिल के चिराग अब मजीद खामोशी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। पुराने कमरे का दरवाजा चरचराकर खुला। अंधेरा छाया हुआ था, मिट्टी की बो थी। आयशा और सलमान ने कदम अंदर रखा। उनका दिल धड़क रहा था बहुत तेज। कमरे के कोने में एक पुरानी किताब जिस पर खून जैसे धब्बे नुमायां दिखे। आयशा ने कांपते हाथों से किताब उठाई। सफ़े पलटे तो राज आहिस्ता सामने आया। ये इसके वालिद की लिखी डायरी थी जिसमें हर दिन का हाल दर्ज था। आखिरी सफ़े पर लिखा था, मेरी बेटी, अगर ये पढ़ रही हो तो जान लो, मेरी मौत हादसा नहीं, एक साजिश है। मेरे करीबी लोगों ने मुझे धोखा दिया। इस सच को दुनिया के सामने लाना तुम्हारा फर्ज, वरना तुम्हारी रूह भी अजाब में जकड़ी रहेगी। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। सलमान ने इसे सीने से लगा लिया। इस लम्हे उन्होंने फैसला किया, सच बोले, खा दुनिया टूट पड़े मगर छुपाएंगे नहीं। अंधेरे कमरे से निकलते वक्त एक रोशनी उनके रास्ते को उम्मीद से रोशन कर गई।